हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे बिजनेस का, प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट का। तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा वो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये आपके बोर्ड के ऊपर मीनिंग विजिबल हो रहा होगा। इसके बाद हम 8 की डिफरेंसेस देखेंगे, 8 पॉइंट्स देखेंगे जो डिफरेंशिएट करता है इन तीनों के बीच में। सो फर्स्ट अब हम जानेंगे मीनिंग क्या होता है तीनों का। सो चलिए दोस्तों मीनिंग की तरफ चलते हैं। फर्स्ट जानेंगे बिजनेस का मीनिंग। सो बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेस, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। सो दोस्तों बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन यानी एक काम है जिसमें पीपल होते हैं, बिजनेसमैन एंड कस्टमर्स रेगुलरली एंगेज होते हैं एक्टिविटीज में। जैसे एक्टिविटीज होती है गुड्स को, रॉ मटेरियल, जैसे बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन क्या करता है? रॉ मटेरियल्स परचेस करता है, उसको प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करके फाइनल गुड ला के उस गुड्स को सेल करता है मार्केट में। क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। सो बिजनेस का मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट कमाना। विदाउट द मोटिव ऑफ प्रॉफिट बिजनेस नहीं चल सकता, बिजनेस ही नहीं होगा। सो बिजनेस कभी भी कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जिसमें पीपल रेगुलर इंगेज होते हैं परचेस, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट। सो चलिए हमारे सेकेंड डिफरेंस की तरफ चलते हैं। सेकेंड डिफरेंस है प्रोफेशन। Profession include those activities require special knowledge and skill to be applied by the individual in their occupation. So profession क्या है? Profession क्या है? Profession एक काम है जिसमें पीपल, जो भी प्रोफेशनल आदमी होता है उसके लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए और स्पेशल स्किल चाहिए उसके काम को परफॉर्म करने के लिए। अब जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर को एक मेडिकल का सारा नॉलेज होना चाहिए उसको प्रोफेशन निभाने के लिए। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को सारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, सारे अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो सर्विसेज दे सकता है, तभी वो अपना प्रोफेशन दे सकता है। Such activities are generally subject to guidelines or codes laid down by the प्रोफेशनल बॉडीज। सो ये जो प्रोफेशन रहते हैं, ये प्रोफेशन किस तरह काम करते हैं? प्रोफेशन काम करते हैं जो उनके प्रोफेशनल बॉडीज है, उनके प्रोफेशनल बॉडीज ने जो गाइडलाइंस दी है, जो कोड्स दिए हैं, उसके हिसाब से ही उन्हें काम करना पड़ता है। और जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशनल बॉडीज के एग्जाम्स को क्रैक करके आके ही वो प्रोफेशन निभा सकते हैं। कौन से एग्जाम मैं समझाऊंगा। दोज इंगेज इन प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल्स। सो जो भी प्रोफेशन में इंगेज होता है व्यक्ति उसे हम प्रोफेशनल्स कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा एक डॉक्टर है, डॉक्टर को अगर प्रोफेशन बनना है, एक व्यक्ति को डॉक्टर प्रोफेशन बनना है, एक व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो उसे क्या करना होगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पास आउट होना चाहिए। जैसे एमबीबीएस एक एग्जाम है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, इस एग्जाम में उसे पास होना होगा तभी वो डॉक्टर बनेगा। उसके बाद लॉयर्स को जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पास आउट होना पड़ेगा तभी वो लॉयर बनेगा। अब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक व्यक्ति को अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसे ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से उसे पास आउट होना चाहिए और CA सिर्फ उसी गाइडलाइन से काम कर सकता है। अब एक आपके माइंड में एक जनरली सवाल आता है कि क्या प्रोफेशन बिजनेसमैन कहलाता है? हाँ, प्रोफेशन बिजनेसमैन भी कहलाता है और एम्प्लॉय भी कहलाता है। जब प्रोफेशन काम करता है प्रॉफिट कमाने के लिए तो उसे हम बिजनेसमैन भी कहते हैं, या तो फिर कोई प्रोफेशनल किसी के अंडर काम करता है तो उसे हम एम्प्लॉय भी कहते हैं। सो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रोफेशनल का सारा इंट्रोडक्शन, सारा मीनिंग। अब बढ़ते हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट की तरफ। एम्प्लॉयमेंट क्या है? Employment refers to an occupation in which people work for the others and get remuneration in return. सो कोई भी एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट भी एक काम है जिसमें कोई व्यक्ति क्या करता है? दूसरे के लिए काम करता है। क्यों दूसरे के लिए काम करता है? उस रिटर्न उसे रेम्यूनरेशन यानी सैलरी या वेजेस मिलती है। सो दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय द अदर्स आर कॉल्ड एम्प्लॉयज। जो भी व्यक्ति दूसरों के लिए एम्प्लॉय किया जाए, दूसरों के लिए काम क्या कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयज। अब जैसे एक वर्कर फैक्ट्री में काम करता है, सो वो क्या हो गया? फैक्ट्री के लिए काम कर रहा, तो वो क्या होगा? एम्प्लॉय हो गया। अब जैसे टीचर्स काम करते हैं कॉलेज के लिए, स्कूल कॉलेजों के लिए, तो टीचर्स क्या होगा? एम्प्लॉय हो गए। अब जैसे एक बड़े कंपनी में सब लोग काम करते हैं, मैनेजर्स क्या होगा? एम्प्लॉय हो गए। सो जो भी दूसरों के लिए काम करे उसे हम कहते हैं एम्प्लॉय या एम्प्लॉयमेंट।
सो दोस्तों ये थे हमारे तीनों के मीनिंग। अब हम जानेंगे की डिफरेंसेस क्या क्या होंगे तीनों के। सो चलिए उसके तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हमने मीनिंग जाना, अब हम देखेंगे की डिफरेंसेस क्या क्या है। सो दोस्तों मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, सो खोलना चाहते हो आप, कुछ एस्टैब्लिश करना चाहते हो, यानी बिजनेस खोलना हो तो प्रोसीजर क्या है, प्रोफेशनल खोलना हो तो प्रोसीजर क्या है, एम्प्लॉयमेंट खोलना हो तो प्रोसीजर क्या है। सो अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो इंट्राप्रीनियर्स की डिसीजन होना चाहिए, यानी और अदर फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। यानी अगर बिजनेस खोलना चाहते हो तो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर, यानी जो नए नए स्टार्टअप करता है उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं, बिजनेसमैन का डिसीजन होना चाहिए खोलने का एक बिजनेस को, और क्या तो एक लीगल फॉर्मेलिटीज लगेंगी उसे लगेगी खोलने के लिए। अब प्रोफेशनल को मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसेस, यानी अगर प्रोफेशन बनना है तो क्या होना चाहिए, प्रोफेशन बनना है तो मेंबर होना चाहिए प्रोफेशनल बॉडी का। मेंबर कब हो सकते हैं, तब अगर आप एग्जाम निकालोगे वो प्रोफेशनल बॉडीज का, तभी आप मेंबर हो सकते हो, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए अगर डॉक्टर को कब मेंबरशिप मिलेगी, जब वो एमबीबीएस पास करेगा तब उसे मेंबरशिप मिलेगी, और उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगी कि वो डॉक्टर की सर्विसेज डिलीवर करेगा। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए और सर्विस एग्रीमेंट, यानी जब भी अगर एम्प्लॉयमेंट अगर खोलना चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जिसके अंडर आप काम करना चाहते हो उसे आप अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा, और जो भी सर्विसेज करने चाहते हो आप उससे एग्री करने होंगे। सो ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। सेकंड है नेचर ऑफ वर्क। अब तीनों में मेन काम होता क्या है वो देखते हैं। बिजनेस में मेन काम होता है प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक, सो पब्लिक तक गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाने का काम होता है बिजनेस का। प्रोफेशन रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एंड एक्सपर्ट सर्विसेज, जो भी प्रोफेशनलिज्म और जो भी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज उन्होंने प्राप्त की है एग्जाम देके, वो सर्विसेज को डिलीवर करना होता है प्रोफेशनल्स में। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मिंग वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ द सर्विसेज। अब इसमें एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपका एम्प्लॉयर ने आपको एम्प्लॉयमेंट देते टाइम, आपको हायर करते टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करवाया कि तुझे यही काम करना है, उसके हिसाब से आपको काम करना होता है एम्प्लॉयमेंट में। सो ये होगा हमारा सेकेंड डिफरेंस, नेचर ऑफ वर्क। थर्ड है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए ये तीनों को खोलने के लिए। बिजनेस के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन नहीं रहे तो भी आप बिजनेस खोल सकते हैं। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए एक स्पेसिफिक फील्ड में। अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं या तो फिर फॉर एग्जांपल आप सीए करना चाहते हैं, सीए बन गए, सीए की सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, तो सीए का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए और ट्रेनिंग के लिए भी 3 इयर्स होना चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल का काम कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज पर द प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट के पास होनी चाहिए और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बड़ा सा हॉस्पिटल है और मुझे एक डॉक्टर चाहिए एमबीबीएस, सो मुझे एमबीबीएस डिग्री वाला क्वालिफिकेशन चाहिए, तो एमबीबीएस डिग्री उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाइए रिवार्ड और रिटर्न। ये सब करके मिलेगा क्या, सो बिजनेस को क्या मिलेगा, बिजनेस को प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट कमाएगा, और प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस रहेगी। अब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास आप अपना अकाउंट लेके जाएंगे, वो सारे मिस्टेक्स निकालेगा तो उसकी फीस लेगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में सैलरी मिलेगी या वेजेस, सैलरी महीने में एक बार मिलेगी तो हम उसे सैलरी कहेंगे, वेजेस रोज रोज अगर जो भी पैसा मिलेगा, जो भी काम का पैसा मिलेगा उसे हम वेजेस कहेंगे। सो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन की डिफरेंसेस का। ये 4 डिफरेंसेस है। अब नेक्स्ट 4 डिफरेंसेस आएंगे, टोटल 8 डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों ये होगा हमारे 4 डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे रिमेनिंग 4 डिफरेंसेस की तरफ। तो दोस्तों अब तक हमने 4 डिफरेंसेस देखे। अब नेक्स्ट हम ये लास्ट रिमेनिंग के 4 डिफरेंसेस देखेंगे। सो 5th डिफरेंस है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी इस तीनों को स्टार्ट करने के लिए क्या कुछ पैसे लगेंगे वो देखते हैं। हाँ, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए, रिक्वायर्ड एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन पैसे डिपेंड करते हैं कितने पैसे चाहिए, वो आप कितना बड़ा बिजनेस डाल रहे हैं और कौन सा बिजनेस डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब प्रोफेशनल के लिए क्या पैसे चाहिए, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। सो थोड़ा कैपिटल चाहिए, थोड़े पैसे चाहिए स्टार्ट करने के लिए। अब जैसे एक डॉक्टर को हॉस्पिटल डालना है तो उसे बहुत कम पैसे लगेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, सो उसे कम पैसे लगेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट को तो पैसा लगेगा ही नहीं क्योंकि वो दूसरे के अंडर काम करेगा। सो नेक्स्ट है रिस्क। 6th डिफरेंस है रिस्क। क्या कुछ खतरा है तीनों को, तीनों में कुछ खतरा आगे जाके रहेगा वो देखते हैं। बिजनेस में
प्रॉफिट्स आर अनसर्टन एंड इरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। सो जैसे बिजनेस में प्रॉफिट क्या आता है, प्रॉफिट क्या है, हमेशा तो नहीं आता, प्रॉफिट हमेशा नहीं आता, और प्रॉफिट एक उतना नहीं आता कि कभी प्रॉफिट गिरता तो है, कभी प्रॉफिट हाई तो जाता है, और इरेगुलर रहता है, हमेशा नहीं रहता। सो इसलिए हमेशा बिजनेस में रिस्क रहता ही है। प्रोफेशन में फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टन, सम रिस्क। सो प्रोफेशन में क्या होता है, फी क्या रहती है, जैसे अब डॉक्टर के पास एक कंसल्टेशन की जाए तो उसकी फीस फिक्स रहेगी, जैसे 500 1000 फिक्स फी रहेगी उसकी, और रेगुलर फीस आती जाएगी। सो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा। सो एम्प्लॉयमेंट में फिक्स्ड एंड रेगुलर प्ले नो और लिटिल रिस्क। सो इसमें क्या आता है, एक एम्प्लॉयमेंट को हायर करते हैं उसे फिक्स्ड सैलरी देने के लिए। अब जैसे एक एम्प्लॉय को हायर किया जाता है कंपनी में, फॉर एग्जांपल 20,000 30,000 सैलरी देने के लिए। सो उसे महीना होते सैलरी मिलेगी, उसमें रिस्क तो रहेगा ही नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक एम्प्लॉय नहीं दिया, तो जिसका बॉस अगर पैसे नहीं दे तो थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा, ऑलमोस्ट ऑल रिस्क नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी अगर आपको तीनों भी पसंद नहीं आए तो आप किसी को बेच सकते हैं, वो देखते हैं। बिजनेस में ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज, आप बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, बिजनेस को दूसरों को बेच सकते हैं, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी लगेगी। एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल, आप क्या किसी को किसकी अपनी डिग्री या अपनी पढ़ाई बेचोगे, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में भी आप किसी को आपके जगह रखोगे, नहीं, ये भी नॉट पॉसिबल, नामुमकिन है। उसके बाद 8th है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी इन तीनों को किसी के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा या नहीं, वो देखते हैं। बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब, बिजनेस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना नहीं पड़ेंगे, अपने हिसाब से वो बिजनेस कर सकता है। उसके बाद प्रोफेशन में प्रोफेशन कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। अब जैसे प्रोफेशन में वो उनके प्रोफेशनल बॉडीज जो सेट की है गाइडलाइंस और कोड, उसके हिसाब से उनको फॉलो करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। सो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए ले डाउन किए, एम्प्लॉय के लिए बनाए गए हैं, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो ये थे हमारे दोस्तों 8 डिफरेंसेस। सो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रिमेनिंग 4 डिफरेंसेस थे। सो दोस्तों आई होप आपको आज के इस वीडियो में बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का तीनों का डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों ऐसे ही मेरी क्लास 11th के रिलेटेड वीडियोस आती जाएंगी, और क्लास 11th का मैंने सिलेबस स्टार्ट कर दिया बिजनेस स्टडीज का, और मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको सारे क्लासेस मिलती जाएंगे। अभी भी आगे फ्यूचर में जो भी अपलोड होंगे वो सारे क्लासेस मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।